हमारा गुजरात है, गुजरात का राजधानी क्या है, आइडिया है? जयपुर। जयपुर। गुजरात का राजधानी? जयपुर। जयपुर जो राजधानी है वो राजस्थान की है। अच्छा, आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं आप? हाँ जी भरे हैं। ये जो 32,000 वाला वैकेंसी जी। निकला है, हाँ जी। आपने भरा है 32,000 वाला? जी, होमगार्ड का भरा। होमगार्ड? सर जी कांस्टेबल का भी भर दिए होते? उसमें ओवर एज थोड़ी ओवर एज ज़्यादा हो गए गई तो उम्र में भी छूट मिल गई थी, फिर भी उसके ऊपर हो गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 वाला फॉर्म भरे हैं? सर भरे हैं। इंडिया का मतलब इंडिया का सबसे फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो कहाँ पर था, कहाँ पर बनाया गया था? मुंबई के अंदर या फिर रुड़की के अंदर? सॉरी, रुड़की। यस, बिकॉज आप यू बिलोंग टू रुड़की, सो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी रुड़की। ऐसा ही है क्या? नहीं। बट आपने पढ़ा है। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से अब तक क्लास चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, जेल, फायर, एसएसएफ, ये सब एग्ज़ाम जो 32,000 का वैकेंसी निकला है, या फिर यूपी होमगार्ड का हो या फिर एसएससी जेडी का हो, वन डे एग्ज़ाम कोई भी हो, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बने हुए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों से। और हाँ, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले जो अपलोड हुई हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार जलप्रपात, ये जो है वो किस राज्य के अंदर है, आइडिया है थोड़ा बहुत? ये यूपी के अंदर या एमपी के अंदर है? यूपी। नहीं, ये एमपी के अंदर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे धुआंधार वाटरफॉल जो होता है वो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी पर है और ये जबलपुर के अंदर है। थोड़ा सा हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ध्यान नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस रिवीजन हो। एक क्लास करते हैं। जैसे कर्क रेखा जो हमारे देश से होकर के गुजरती है, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आइडिया है? ऑप्शन में आपको देता हूँ, 8 राज्यों से होकर के या 9 राज्यों से होकर के? 8 राज्यों से। बिल्कुल ठीक है, आप एकदम सही बताया। जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन देंगे आपको, बिना ऑप्शन के याद आते भी नहीं जनरली ये। 8 राज्यों से या 9 राज्यों से? 9 राज्यों से। नहीं, आपने जो कहा वो ज़्यादातर बच्चों को यही याद रहता है, 9 राज्यों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पेट एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल था और दोनों ही ऑप्शन में 8 था, एक में 9 था। 8 राज्य होते हैं, अगर 9 कहेंगे तो वो फिर उसमें एक यूटी भी जुड़ जाता है, जो कि राज्य नहीं कह सकते, जिसे दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली भी हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर के ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर के या एशिया महाद्वीप से होकर के? एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से। देखो आपको याद करा रहे हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को? 23 दिसंबर को। बिल्कुल, देखो लास्ट जाते जाते दीदी ने एकदम अच्छा जवाब दिया। कच्छ का रण जो स्थान है, ये किस राज्य के अंदर है? कच्छ का रण? हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर या गुजरात के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं, ये गुजरात के अंदर पड़ता है। और एक सवाल पूछा गया था, पिछली बार ही पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल, कच्छ का रण से होकर के एक नदी गुजरती है जिसका नाम पूछा गया था। आप जरा कमेंट करके बताइएगा, मैं 2 सवाल के बाद में उसका जवाब देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, ऑप्शन में आपको दूं, 2 अक्टूबर को या 10 जनवरी को? 2 अक्टूबर को। बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जी का ही जन्मदिन नहीं होता है, मतलब दोनों का सेम है, दिनांक जो है, डेट जो है वो दोनों का सेम। डेट सेम है, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। बिल्कुल 2 अक्टूबर को ही होता था। 2 अक्टूबर को याद था। हाँ, देखो आपको याद करा दिए। अच्छा, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, इट्स मीन पीओके, पीओके जो है उसका राजधानी क्या है? पाकिस्तान का लाहौर। पाकिस्तान का राजधानी क्या है बताओ जरा? लाहौर। बिफोर स्पीकिंग आई क्लियर योर डाउट, पाकिस्तान का राजधानी होता है वो इस्लामाबाद होता है। लेकिन जो पाकिस्तान है, इट मीन्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन उसका अगर कैपिटल पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वो मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, लेकिन ये बना था, पेपर में आया था। अच्छा सवाल था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो रेल बजट प्रस्तुत किया था वो कब किया था? 1947 में या 1956 में? 1956 में। 1947 में। 1947 में।
हाँ, आप डरिए मत, रिलैक्स होकर के लास्ट खत्म करते हैं, ठीक है भैया। अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये तो मालूम नहीं। ये आपका दुबई के अंदर या कंबोडिया के अंदर है? कंबोडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक है, कंबोडिया बिल्कुल ठीक है, सुपर सुपर। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा एक कंट्री है, क्यूबा की राजधानी है? वो तो मालूम नहीं। किगाली या फिर हवाना? हवाना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गौरबेशु भैया था कि कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम आपको याद है कुल्लू घाटी का? मैंने लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ ये पर। ऑप्शन। बर्फ की घाटी बोलते हैं उसे या देवताओं की घाटी बोलते हैं? बर्फ की घाटी। आप बताइए सोच के थोड़ा सा। देव की घाटी। देवताओं की घाटी। देखिएगा मैं बताऊँ, कुल्लू घाटी जो है जिस श्रेणी में पड़ती है, घाटी में पड़ती है, उसमें देवदार के वृक्ष बहुत पड़ते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए उसका एक दूसरा जो है वो उपनाम जो है वो दे दिया, रवाडा की राजधानी। ऑप्शन से हवाना या किगाली? हवाना। आप बताइए। हवाना। हवाना तो क्यूबा की राजधानी है, जो किगाली है, किगाली ये रवाडा की राजधानी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहरीन की पूछी गई थी, बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा या क्यूबा? क्यूबा। नहीं, क्यूबा तो हवाना की है। यस, क्यूबा की राजधानी हवाना है, लेकिन बहरीन की राजधानी क्या है? न्यूबा। नहीं, मनामा। मनामा। संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम बोलते हैं, उसका राजधानी पूछा गया था, उसका राजधानी क्या है? ऑप्शन देता हूँ, आबू धाबी या शारजाह? आबू धाबी। अभी आबू धाबी। आबू धाबी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शारजाह जो होता है ना, उसके अंदर एक अपना एक उनका स्टेट है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा लगती है वो कितने राज्यों से लगती है? 8 या 9? 8 राज्य। 8 से। 8 से। आप बताइए। 8 राज्यों से। पक्का? 9 नहीं है? कोई यूटी से भी लगती है क्या उत्तर प्रदेश की सीमा? केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है क्या? केंद्र शासित। लगती है। दिल्ली से नहीं लगती है? लगती है। तो याद रखिएगा, राज्य पूछा जाए तो ओनली 8, लेकिन उसमें केंद्र शासित भी जुड़ा हो तो पक्का 9 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षारीय रेगिस्तान किस रेगिस्तान को बोलते हैं? ऑप्शन है इसमें, जैसलमेर या फिर कच्छ गुजरात? कच्छ गुजरात। बिल्कुल ठीक है, क्यों? कच्छ गुजरात में ही जो है वो लूनी नदी वहाँ से निकलती है, ये जो गुजरात में पड़ता है। स्टैटिक जीके का आपको पता है, जैसे पाक जल संधि के बारे में आप सुने हैं? वो किन 2 देशों को जो है जोड़ने का काम करता है? श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। भैया एक है ये मलक्का जल संधि जो है, ये किन 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है? सर मलक्का जल संधि सर इधर की साइड है ये। बताओ बताओ, आइडिया थोड़ा सा। टोपा ऊपर को रे यार, तुम्हारा काम हो रहा। अरे टोपा से कहा हो जाएगा। सुना है, लग रहा है। मलक्का जल संधि जो है ये आपका अंडमान सागर अंडमान और निकोबार जो दक्षिण चीन सागर है, इन दोनों को जोड़ने का जोड़ता काम है करता सर। ठीक ठीक सर। आपको याद करा दिया भैया। अच्छा ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में हाँ, आप आइडिया है थोड़ा सा? आइडिया 7 के 7 या 11? 7। आप नहीं सर 11। 11, क्योंकि सबसे ज्यादा इस मध्य प्रदेश से ही लगती है, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है ना? जी सर। 7 तो बिहार से लगती है। 7 बिहार से लगती है। 11। बादल जो होते हैं, बादल वो किस मंडल में होते हैं? समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में? क्षोभ मंडल में सर। क्षोभ मंडल में, बिल्कुल ठीक है। नाम बताओ भैया अपना। अंशु कुमार सर। अंशु, सुपर यार। ओजोन जो लेयर होती है, मतलब ओजोन परत, ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप या क्षोभ मंडल? सर ये भी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ये समताप मंडल। चलो सर। कोई बात नहीं, ऐसा कौन सा तोप चल गई यार। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल या समताप मंडल? सर समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल में है। हाँ, सबसे नीचे वाला लेयर होता है। वेरी नाइस। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? सर ये नहीं पता सर। यस, 15। कितना? 15। टोपा फिर नीचे कर लिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 15 होती है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? आप ट्राई करिए। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ती है ना? अच्छा ये बताइए, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? सर ये नहीं। यस, कराकस। कराकस। जो विधि दिवस होता है, विधि दिवस, विधि मतलब इट्स मीन कानून, विधि दिवस जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर या 8 मार्च? सही है, 26 नवंबर।
26 नवंबर। वेरी नाइस, क्या बात है यार, खत्म ही हो गए। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के राइटर कौन है, आइडिया है आपको? आई गिव यू सम ऑप्शंस, इफ यू चूज वन ऑफ दैम। एक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सलमान रश्दी। Who was that? सोचो, आइडिया लगाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, ये थे सलमान रश्दी। ये हमारा भी गलत हुआ था। लास्ट खत्म करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग का काम करता है, वो कौन सा विटामिन काम करता है? नहीं, रक्त का स्कंदन, क्लॉट करने में, है ना। नहीं तो हमारे बॉडी से अगर कहीं चीरा लग गया तो ब्लड ही बह जाएगा। तो जो क्लॉट करता है, थक्का लगाता है, वो कौन सा विटामिन काम करता है? आई गिव यू सम ऑप्शंस, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। विटामिन के, है ना। हाँ, वो ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। दीदी, देयर इज नो इशू, आई होप भगवान आपका साथ दे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, है ना। बट यू आर वेरी हम्बल एंड यू आर वेरी वेरी पोलाइट।